जय श्री सीताराम। कल दोपहर को मैं एक ऐसे घर पहुंचा जहां माता, पिता और एक बेटा रहता है। पहले बहू भी रहती थी, लेकिन बहू ने शादी के 4 या 5 महीने बाद उन माता पिता ने अपने सास ससुर और अपने पति पर केस कर दिया और फिर वो चली गई, अपने मायके चली गई। और उन लोगों से मिलकर, मतलब जो माता पिता और जो उनका बेटा है, उन लोगों से मिलकर बातचीत करके तो मुझे ये चीज़ समझ में आ ही गई कि ये लोग निर्दोष हैं। लेकिन जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो ये क्लियर हो गया कि किसका कैरेक्टर खराब है, कौन किसके ऊपर लांछन लगा रहा है। यहाँ पर ये केस था, जो फीमेल है, जो महिला है, वो झूठा लांछन लगा रही है इसका। मैं यहाँ पर पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अधिकतर केस ऐसे हुए हैं, अधिकतर केस, और अधिकतर मतलब सचमुच में अधिकतर, जहां पर फीमेल्स पर, महिलाओं पर अत्याचार होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। तो मैं महिलाओं या पुरुष के खिलाफ हूं या साथ हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज के केस पर हम वापस आते हैं। तो लांछन लगा दिया। अब एक लौता बेटा माँ बाप का, वो भी यहीं पर रह रहा है। और माता पिता बड़े बड़े सपने देखते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पत्नी ने लांछन लगाया, उनकी उनकी संतान जो है वो भी 3 साल की बिटिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो बहुत अच्छा, छोटा सा, बड़ा खुशहाल परिवार हो सकता था। और बड़े समृद्ध लोग हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी बड़ी कंपनी में, नाम बता देता हूँ, टाटा कंपनी में काम करते हैं, जो लड़का है, पति है मतलब। और उनके जो पिताजी हैं वो भी एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी जॉब है। तो मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी कि मुझे उनसे बातचीत करके, उनके घर की स्थिति देख के, उनकी कुंडलियां देख करके ये पहले ही समझ में आ गया कि जो बहू है, जो पत्नी है, जो महिला है, उसने लांछन लगाए हैं, उसका कैरेक्टर खराब है। लेकिन अब लगा दिए सो लगा दिए, अब क्या करें, अब कैसे करें। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके ऊपर ये जो लांछन लगाए हैं, आपके ऊपर जो ये केस किए हैं, आप के ऊपर के केस वही महिला खुद ही हटा लेगी, खुद ही वापस ले लेगी। और आपको ये जो इतना पैसा वापस देने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपने लिया ही नहीं है, आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी की शेयरिंग की जा रही है, आपको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, ये सब कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल है क्या? और मैंने उनसे कहा 100% पॉसिबल है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या दिखा आपको घर में, आपने एनालिसिस किया वास्तु का, क्या दिखा? तो मैंने उन्हें कहा कि देखो, सबसे पहले तो कुंडली मिलान आपने अपने बच्चों का किया नहीं, लड़का लड़की का। बोले हाँ सर, कुंडली मिलान तो हमने नहीं किया था। इसके कारण कारण ये था उसका कि लड़की बहुत अच्छे परिवार से थी, बड़े बड़े धनी लोग हैं वो, बड़े स्ट्रांग लोग हैं वो। और हमारा बहुत खूबसूरत लड़की है, हमारे बेटे का भी उस पर दिल आ गया था। तो इस वजह से फिर शादी हो गई। लड़का चूंकि अच्छा कमाता था तो शादी हो गई। मैंने कहा चलिए छोड़िए, घर में क्या प्रॉब्लम है। तो घर में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो आप भी इस बात को समझिए कि कोई महिला कब किसी के ऊपर केस करती है, और विशेष तौर पर घर की महिला। तो जब भी किसी घर का आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा, जिसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं, ये ज्यादा खुला हुआ हो। खुले का मतलब क्या होता है? खुले का मतलब होता है यहां बालकनी हो, यहां खिड़कियां दिन भर खुली रहती हो, और या तो फिर मेन एंट्रेंस गेट यहीं का हो। पहली वजह। दूसरी वजह ये कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान दिशा कहते हैं, यदि वो ईशान दिशा दूषित है तो घर का मालिक और घर का बेटा, बड़ा बेटा मुख्यतः,
ये परेशान ही रहेंगे। तो दूषित कैसे होती ईशान दिशा? वहां पर टॉयलेट हो, वहां पर किचन हो, वहां पर डस्टबिन रखते हो आप, वहां भार रखते हो, सीढ़ियां हो, या कोई भार आप ही अपने से रख देते हो, वहां पार्किंग कर देते हो फोर व्हीलर की, कूड़ा या स्टोर रूम बना के रखा हो आपने, और ये दिशा बंद हो। देखो ज्योतिष वास्तु शास्त्र ये कहता है नॉर्थ ईस्ट जो है, ईशान दिशा जो है, ये खुली होना चाहिए। खुली का मतलब है कि यहां से हवाएं ज्यादा आना चाहिए घर में, यहां से रोशनी ज्यादा आना चाहिए घर में। और साउथ वेस्ट जो है ये बंद होना चाहिए, यहां से हवाएं, यहां से रोशनी ज्यादा नहीं आना चाहिए। हालांकि इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर साउथ वेस्ट बंद कर दिया गया तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी एक गहरे वास्तु विश्लेषण का विषय है जिस पर मैं कभी और जब वास्तु सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। वास्तु कोर्स अभी हमारा आ रहा है तो आपको उसमें बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और कब करना चाहिए। खैर, नॉर्थ ईस्ट को तो आप यही समझिए, नॉर्थ ईस्ट खुला हो तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मैंने बताया कैसे होता है, निर्दोष होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस घर के, वहां पर बालकनी थी साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में, मैंने कहा बालकनी सबसे पहले तो आप बंद कीजिए। उनकी बालकनी पूरी बंद करवाई, मतलब एक्चुअल में बंद करवाई, प्लाईवुड लगवा दिया मैंने। और प्लाईवुड को अभी लगाने के लिए मैंने कहा है उनसे, और मैंने उनसे कहा है कि ये प्लाईवुड ऐसा दिखना चाहिए जैसे पूरी दीवार हो, मतलब अंदर से। वो बस आज उन्होंने कहा था कि मैं बस, हम लोग लगा ही रहे, लग ही गया होगा अभी तक। तो पहली बात तो ये, तो साउथ ईस्ट जो है मैंने उनका पूरा बंद करवा दिया। और एक्चुअली उनके यहाँ जो है ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की सीट मैंने उखाड़ने के लिए कही है। उनके और दूसरे भी टॉयलेट है, तो मैंने कहा स्ट्रिक्टली ये सीट उखाड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कल के कल में हम सब करवा देंगे, मतलब आज वो सब करवा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब शायद उनका फोन मुझे आता ही होगा रात तक। तो वो, और फिर मैंने और भी दो चार बातें उन्हें बताई। मैं इस बारे में श्योर हूं कि आने वाले 1-1.25 महीने या 1.5 महीने में वो जो फीमेल है, और हो सकता है उसके पहले भी, वो जो फीमेल है वो खुद ही अपना केस वापस ले लेगी। और इसका पिछला केस भी ऐसा ही कुछ था। मैं तो 1-1.25 महीने 1.5 महीने की बात कर रहा हूं। वो जो केस था उसको जो मैंने सॉल्व किया, तो करीब करीब 1 सप्ताह में, 6 दिन या 7 दिन में वो फीमेल ने अपना केस वापस ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कोई महिला की वजह से आप यदि फंसते हैं, और घर की महिला की वजह से फंसते हैं, तो आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण या तो खुला हो सकता है या दूषित हो सकता है, और भी दूसरे दोष होते हैं। लेकिन वो दोष मैंने दूसरों के घर में भी देखे हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं फंस रहे। एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसे ही उनके साइड में, ये एक रो हाउस है, तो ऐसे ही उनके साइड में एक घर बना हुआ है सेम, और वहां पर भी इसी प्रकार के लगभग है कि एक भाई बहन है और परिवार थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वहां पर जो माता पिता, मतलब सास ससुर हैं और बहू बेटे हैं, वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और इसी प्रकार से आगे में बालकनी है उनकी। तो उनका भी प्रश्न ये आया कि भाई इनकी जो हमारे पड़ोसी हैं, इनका भी तो ऐसे ही है, सेम हमारा नक्शा है। तो मैंने कहा कि आपके जो पड़ोसी हैं ये मेरे बहुत पुराने क्लाइंट थे। उन्होंने कहा बात तो सही है, इन्होंने सबसे पहले आपके बारे में हमें बताया था। मैंने कहा हाँ, उन्होंने कुंडली मिलान मुझसे करवाया था उनके बच्चों का, मतलब जो बहू है और उनका बेटा है उसका। और मैंने हाँ बोला था, उसके बाद उन्होंने शादी की है और कुंडली मिलान उनका बहुत अच्छा हो रहा है। तो कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे से कुछ झगड़ा नहीं करेंगे, मतलब बड़ा झगड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा मोड़ा मतभेद तो देखो हर घर में होता है, बड़ा झगड़ा नहीं करेंगे, मैंने उनको गारंटी दी है। बोले हाँ वो कपल बहुत अच्छे हैं। फिर
उनकी माता जी ने बीच में बोला, बोले वो जो बेटा है और जो बहू है ना वो बहुत अच्छी है, वो आती है हमारे यहाँ कुछ चीज़ कभी कभी देती है और उनकी फोटोज वगैरह भी वो डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देख करके। मैंने कहा है ही वो अच्छे, क्योंकि कुंडली मिलान हुआ है। तो कुंडली मतलब ज्योतिष और वास्तु, इसको एस्ट्रो वास्तु भी कह सकते हैं। यदि ये दोनों को आप समझते हैं या फिर आप सही कंसल्टेशन लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। देखो, 100 में से 10-15 परेशानियां तो आती रहती हैं, जीवन जी रहे हैं हम। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बीमारी है, तो बीमारी में कैंसर है, डायबिटीज है, और एक बीमारी क्या है, तो एक बीमारी है सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम तो होता रहेगा भैया, वो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन कैंसर, डायबिटीज, एड्स, थायराइड, ऐसे मतलब बड़े बड़े रोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, यही आपके साथ शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।